हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो है द इंचेंटेड पूल, जो सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। लेसन को शुरू करने से पहले इसकी थीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये जो लेसन है ये महाभारत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें कौरव और पांडवों की लड़ाई का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये वहीं से ली गई है। इसमें क्या होता है, युधिष्ठिरा और उसके जो भाई होते हैं उनको वनवास दिया जाता है। वो अपने वनवास का समय व्यतीत कर रहे होते हैं। उसी टाइम पर कुछ घटना घटती है। वो क्या घटना है उसी के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। आपका जो चैप्टर है यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी। युधिष्ठिर जो होते हैं वो चिंता और प्यास में, एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार कर रहे होते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी अभिशाप के अधीन हो गए हैं। आर अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, अथवा क्या वे अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में, क्या वे अभी भी जंगल में पानी की खोज में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हो सकते हैं। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, युधिष्ठिर क्या करते हैं, इन विचारों को सहने में, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होते हैं। एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और तीव्र प्यास के चलते ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना त्याग दिया। एंड स्टार्टेड, और प्रारंभ किया, स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज में वो निकल पड़े। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना त्याग दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और अपने भाइयों और उस पूल अर्थात तालाब की खोज में निकल पड़े। होपिंग डैट, इस आशा से, डैट कि ही माइट फाइंड देम, इस आशा से कि वह उन्हें खोज लेंगे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, ठीक है। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स, जिस दिशा में उसके भाई गए थे। हैड टेकन, ठीक है, जिस दिशा में उसके भाई गए थे। केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड्स, और वे उस रास्ते से जा रहे थे, उस पगडंडियों से होकर गुजर रहे थे जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। ट्रैक्स में होता पगडंडियाँ, ठीक है। केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, वो पगडंडियों से होकर गुजर रहे थे जो जंगली भालुओं से भरी हुई थी। एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तीदार हिरणों से भरी हुई थी। एंड और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, जहाँ पर जंगली चिड़ियाँ थी, ठीक है। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो, और वो तब तक चलते गए जब तक वह हरे घास के मैदान
में नहीं पहुंच गए। ठीक है। ग्रीन मेडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो साफ स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर हरा चारागाह था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैगपोल्स, बट लेकिन व्हेन ही सा जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को लाइंग देयर लाइक फ्लैगपोल्स झंडे के डंडे की तरह पड़े हुए देखा। अनेबल टू रिस्ट्रेन, ठीक है, रिस्ट्रेन से होता है नियंत्रित न कर पाना। ठीक है। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को नियंत्रण में रखने में असमर्थ थे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची उठाई अर्थात वो चिल्लाए। एंड वेप्ट, और रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉर्न्ड, ठीक है, वे अभी भी स्थिर और शांत थे। एंड मॉर्न्ड, और विलाप किया। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉस, युधिष्ठिर सोचते हैं क्या यही हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत था। जस्ट व्हेन, और जब आर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास खत्म होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझसे दूर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मेरे इस दुर्भाग्य में मेरा साथ छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जैसे युधिष्ठिर अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखते हैं। लिम्स में होता है अंग, ठीक है। जैसे ही युधिष्ठिर अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखते हैं, नाउ सो हेल्पलेस, जो इस समय असहाय हैं। ही सैडली वंडर्ड, वे दुखपूर्वक आश्चर्यचकित थे। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, ऐसा कौन है, इतना कौन शक्तिशाली है जो उन्हें मार सका। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, देन तभी ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तभी वह उस तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाय ओवर पावरिंग थर्ड्स, ओवर पावरिंग में होता तीव्र, थर्ड्स प्यास। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्ड्स, तीव्र प्यास के कष्ट से वो पानी पीने के लिए उस पूल में उतरे। एट वंस अचानक, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, एट वंस अचानक एक आवाज़ आई, विदाउट फॉर्म बिना किसी रूप के, वार्ड जिसने चेतावनी दी, ठीक है। एक ऐसी आवाज़ आई जिसका कोई आकार नहीं था, उसने चेतावनी दी। किसको? युधिष्ठिर को। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज, तुम्हारे भाई मर गए हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, मेरी बात नहीं सुनी। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, अर्थात उनके जैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों का जवाब दो फर्स्ट, पहले। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब फिर अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात मेरा है।
ठीक है। अगला पैरा आपका, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा ने एक भी पल की देरी नहीं की यह समझने में, डैट की ही कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। उन्होंने वह यह समझ गए कि यह यक्ष के शब्द हैं, एंड गेस्ड और अनुमान लगाया, वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स और यह अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. It took him no time to see a possible way. उन्हें इस संभावित रास्ते को देखने में जरा सा भी समय नहीं लगा, of bringing them back to life. अपने भाइयों को जीवित करने के लिए इस संभावित रास्ते को देखने में जरा सा भी समय नहीं लगा. He said to the bodiless voice. उन्होंने उस शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर. और उस आवाज ने अपने क्वेश्चंस को एक के बाद एक क्वेश्चंस को रखा. तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर. व्हाट रेस्क्यूज क्या बचाता है मैन इन डेंजर, व्यक्ति को खतरे से. ठीक है, एक व्यक्ति को खतरे से कौन बचाता है. इसका जो करेक्ट आंसर दिया युधिष्ठिर ने, करेज, साहस. बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. दूसरा क्वेश्चन पूछा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. बाय द स्टडी, अध्ययन से, ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के, डज मैन बिकम वाइज, अर्थात किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है. उन्होंने आंसर दिया, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र. युधिष्ठिर ने जवाब दिया, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से नहीं. डज मैन बिकम वाइज. ठीक है, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता. इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम डैट ही गेट्स विजडम. ठीक है, यह एसोसिएशन होता संगति. ठीक है, इट इज़ बाय एसोसिएशन, यह संगति से होता है, विद द ग्रेट इन विजडम, यह बुद्धिमान लोगों की संगति से होता है, डैट ही गेट्स विजडम, जहाँ से वह बुद्धिमान बनते हैं. ठीक है, बुद्धिमत्ता प्राप्त करते हैं. अर्थात युधिष्ठिर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति शास्त्र को पढ़ने से बुद्धिमान नहीं बनता है, जबकि बुद्धिमान लोगों की संगति करने से वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त करते हैं. द यक्ष आस्क्ड. यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड. हवा से तेज क्या है. माइंड. युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, दिमाग या मन. ठीक है, वर्ड इज मोर फैटेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ. ठीक है, तो यक्ष जो है यक्ष होते हैं वो सवाल पूछते हैं, वर्ड इज मोर फैटेड क्या है अत्यधिक सूखा, देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके से भी सूखा क्या है. ठीक है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अ सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से पीड़ित हृदय. ठीक है, दुख से पीड़ित हृदय, ए सोरो स्ट्रिकन हार्ट. उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष, व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रैवलर. ठीक है, एक यात्री का मित्र कौन होता है. ठीक है, तो जवाब देते हैं, लर्निंग, ज्ञान. हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम.
हु इज़ द फ्रेंड, वह मित्र कौन है। वन हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है। वाइफ, उन्होंने जवाब दिया पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कौन साथ देता है एक व्यक्ति का इन डेथ, मृत्यु में। ठीक है, अर्थात मृत्यु के बाद एक व्यक्ति का कौन साथ देता है। तो इसका जवाब दिया उन्होंने धर्म। डैट अलोन कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद की जो यात्रा होती है, उस यात्रा में धर्म ही एक ऐसा इकलौता है जो आत्मा का साथ देता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। उन्होंने जवाब दिया द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सब कुछ अपने आप में रखती है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यह सबसे बड़ा बर्तन है। ठीक है, सबसे महान बर्तन। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है। यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है। जवाब देते हैं युधिष्ठिर, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, जो खुशी है वह अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज़ डैट, वह क्या है। बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वह क्या है जो एक व्यक्ति त्याग दे जिससे सभी लोग उससे प्यार करने लगे, वो सबका प्यारा हो जाए। तो जवाब है प्राइड। ठीक है, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, ठीक है, यदि आदमी घमंडी होना त्याग दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, उसे सभी लोग प्रेम करेंगे। ठीक है, वह सभी लोगों द्वारा प्रेम किया जाएगा उसे। ठीक है, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसा क्या है जिसके हानि होने पर आनंद प्राप्त होता है न कि दुख। तो उन्होंने जवाब दिया एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। ठीक है, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरा है आपका, What is that by giving up which man becomes rich? What is that, वह क्या है जिसको त्यागने पर which man becomes rich, जिससे व्यक्ति अमीर हो जाता है। उन्होंने जवाब दिया डिजायर, इच्छा। If man gives up being greedy, यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, he will become wealthy, वह अमीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा what makes वन अ रियल ब्राह्मण, वॉट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, वह ऐसा कौन सी चीज़ है जो एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाता है, वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। इज़ इट बर्थ, क्या यह जन्म है। गुड कंडक्ट, क्या अच्छा विचार है। ठीक है, या अच्छा आचरण है, कंडक्ट में होता है आचरण। आर अथवा लर्निंग, या फिर ज्ञान। आंसर डिसिसिवली, ठीक है, इसका आंसर आप, इसका उत्तर बुद्धिमत्ता पूर्वक दीजिए। किसने कहा, यक्ष ने कहा। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, युधिष्ठिर जवाब देते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। ठीक है, जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, और ना ही अच्छा आचरण, और ना ही केवल अच्छा आचरण। हाउ एवर, युधिष्ठिर कहते हैं हाउ एवर लर्न ए पर्सन मे बी,
कहता है एक व्यक्ति जो है वो ज्ञानी हो सकता है, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही में बी लर्नड इन द 4 वेदास, चाहे वह चारों वेदाओं का ज्ञाता क्यों न हो। ठीक है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। ठीक है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, जो बुरे आचरण का व्यक्ति होता है वह निम्न स्तर में गिर जाता है, लोअर क्लास में गिर जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया, एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम। ठीक है। एवरीडे, प्रत्येक दिन, मैन लोग देखते हैं। ठीक है। मैन सी क्रिएचर्स, प्रत्येक दिन व्यक्ति प्रजातियों को देखते हैं, डिपार्ट टू यमास किंगडम, यम के राज्य में जाते हुए देखते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु को देखते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और तब भी लोग हमेशा जीवित रहने के लिए या जीवित रहने की इच्छा करते हैं या जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सत्यता सबसे महान आश्चर्य है। ठीक है। चलिए, Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all. यद्यपि यक्ष ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे और युधिष्ठिरा ने उनका जवाब दिया। इन द एंड ऑफ यक्ष आस्क, और अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। और यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से, ठीक है, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, राजा, अब आप अपने एक भाई को जीवित कर सकते हैं, अपने भाइयों में से एक भाई को आप जीवित कर सकते हैं। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। ठीक है, युधिष्ठिर सोचने के लिए थोड़ा समय लेते हैं। एंड देन ही विश्ड, और इच्छा करते हैं, द क्लाउड कम्प्लेक्स्ड, और वह चाहते हैं, द क्लाउड कम्प्लेक्स, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल जैसी आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्ड, और लंबी भुजाओं वाला नकुला। ठीक है, नकुल। तभी वह नकुल को जीवित करने के लिए कहते हैं। लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो एक एबोनी के पेड़ के जैसा लेटा हुआ है, माइट अराइज, वह उसे जीवित कर दिया जाए। ठीक है, वो ऐसी इच्छा करते हैं यक्ष से। उसके बाद क्या होता है, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न थे। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिरा से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम की जगह पर। ठीक है, भीम की तुलना में तुमने नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। ठीक है, यक्ष कहते हैं, तुमने भीम की जगह पर नकुल को ही क्यों चुना। ठीक है, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसे 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड दैट भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि तुम्हारा भीमा तुम्हारा अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, यक्ष कहते हैं कि मैंने सुना है कि भीम तुम्हारे अत्यधिक
प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसके भुजाओं की ताकत तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी, मुझे बताइए। वाई यू चूज नकुला, मुझे बताइए तुमने नकुल को क्यों चूज किया रेदर देन अदर ऑफ दीज टू, इन दोनों में से तुमने नकुल को ही क्यों चुना। ठीक है। उसके बाद युधिष्ठिर जवाब देते हैं। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। कहता है, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। कहते हैं धर्म ही एक व्यक्ति का रक्षक होता है। एंड और नॉट भीमा और अर्जुना, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, एक व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। ठीक है, पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और जिससे वह पूर्ण रूप से संतानहीन नहीं है। इन ऑर्डर डैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, युधिष्ठिर कहते हैं जो न्याय का तराजू है वो बराबर होना चाहिए। आई आस्क डैट माद्रीशन नकुला, ठीक है, मैंने कहा माद्री के पुत्र नकुल को मैं रिवाइव, जीवित करने के लिए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिरास impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता को देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे, अर्थात यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यधिक प्रसन्न थे। एंड और ग्रांटेड डेट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने ग्रांटेड परमिशन दे दिया, अर्थात आशीर्वाद दे दिया है, सभी भाइयों को जीवित करने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। इट वॉज यमा, यह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष के रूप में थे, अर्थात यक्ष का रूप धारण किए हुए थे। सो इसलिए डैट ही माइट सी युधिष्ठिरा, वह युधिष्ठिरा को देखना चाहते थे, एंड टेस्ट हिम, और उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, इम्प्रेस्ड मीन्स गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तभी वह डिसअपीयर्ड हो गए, अर्थात वह गायब हो गए। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।